इनके वालिद रमज़ानुल मुबारक की तैयारी में जानामाज़ें, चटाइयाँ ख़रीदने के लिए गुल प्लाजा आए थे सक्खर से। ऐसे ही, क्या वालिद का नाम था? मोहम्मद अत्तर शेख साहब सक्खर से आए थे। वो मेरा बलोच भाई जिसकी हामला 7 माह की बीवी बच्चे का सामान लेने गई थी, उसके लवाहिकीन को ये बताने के बजाय कि कसूरवार कौन है, जुम्मेदार कौन है, जफर अब्बास भाई सवाल ये हो रहे हैं कि तुम यहां क्यों आए हो? आग तो लगती रहती है, कोई जल जाए तो क्या होगा? लेकिन असल जुम्मेदारों का तयन करने की बात है। देखें, उस वक्त जज्बात थे, मैं भी वहां गया। क्यों गया था मैं? क्योंकि जब टीवी पर चल रहा था, आग मजीद से मजीद भड़क रही थी, बढ़ रही थी। छोटी सी आग में तो कोई नहीं जाता है। 2 घंटे या 1.5 घंटे बाद 12:55 पे जब मैं पहुंचा तो हम जिस रोड पर आग लगी थी उस तरफ नहीं, उसके सामने वाली रोड पे जहां आवाम भी थी, मैं वहां उतरकर पैदल चलकर मौके पर जब पहुंचा हूं तो हमने और मेरी टीम ने लोगों को हटाया। कोई ट्रैफिक वाले मौजूद नहीं थे। अरशद वोरा साहब यहाँ MNA बैठे हैं, ये बताएंगे कि अमला आके इनसे क्या कह रहा था। मैंने वहां पहुंचकर, खुद पहुंचकर, जबकि आग लगे हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं, DIG साउथ को फोन किया कि खुदारा आप आ जाएं। DIG ट्रैफिक को मैंने खुद फोन किया और मैंने कहा कि हमारे MNA अरशद वोरा बता रहे हैं कि ट्रैफिक कहां जाम है? गुरु मंदिर पे जाम है, ट्रैफिक खुलवा दें। खुदारा लोग अंदर चीख रहे हैं, लोग रो रहे हैं, आंसू हैं, तड़प है, आहें हैं, चीखो पुकार है। लवाहिकीन को मैंने गले से लगाया, अल्लाह के वास्ते दिए कि सब्र करें, अल्लाह मदद करेगा। मैंने वहां से 1:05 पर नेवी के कॉमकार को फोन किया। फोर्सेस का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आर्मी का, नेवी का, सिविल एविएशन, KPT, रेंजर्स, जिन्होंने बरवक्त पहुंचकर कई जानें महफूज भी की, बाहर निकाला। 22 से ज्यादा लोगों को, मुझे पता है कोई कमांडर साहब भी मॉनिटर कर रहे थे, नेवी के कॉमकार, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी, आज दोबारा मीडिया से बात करना इसलिए जरूरी है कि 1 हफ्ते के बाद भी ये देखा जा रहा है कि सियासत हो रही है। लवाहिकीन लाशें लेने बैठे हैं, DNA का इंतजार कर रहे हैं और यहां पर सियासत हो रही है, ब्लेम गेम हो रहा है और साजिशें हो रही हैं कि ऐसा कोई प्लान बताया जाए कि ये मलबा हम किसी पर डालकर खुद सुरखरू हो जाए। वाह! यानी जिम्मेदार जो हैं वो जिम्मेदारी अपने पे से उतार कर किसी और पर डालने की तैयारियों में मसरूफ है, न कि लवाहिकीन की लाशें वापस करें। कुछ लोग जो अंदर शहीद हो गए, अंदर मर गए, और वो लोग जो बाहर मर गए हैं माशी तौर पर या अपने लवाहिकीन के न मिलने पर, कोई अपनी बेटी के लिए इंतजार कर रहा है, कोई बेटे का कर रहा है, कोई माँ का, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई चचा, कोई भतीजे का। उनको जवाब देने वाला नहीं है कोई। अभी मुझे जफर अब्बास भाई ने बताया कि कोई काम नहीं हो रहा वहां। लवाहिकीन खुद अंदर जा जाके लाशों की हड्डियां उठा रहे हैं जहां जहां उनकी दुकानें थी।